हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं आर.के. प्रभाकर आप सबके लिए बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश रेनो पार्ट 2 का चैप्टर 2 भारत इज माई होम का वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए स्पीच का एक भाग है। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्न, इनका जन्म हुआ था 1897 को, यानी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। डेथ, इनकी मृत्यु 1969 यानी 1969 ईस्वी को ये दुनिया छोड़ दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन बने भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने इन 1967 ईस्वी को। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1967 ईस्वी में भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। अर्लियर, इससे पहले ही हैड सर्व्ड, इन्होंने सेवा किया एज द गवर्नर ऑफ बिहार। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा किया। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, भारत इज माई होम एक उद्धरण है यानी एक खंड है फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओएथ एज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के रूप में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी को शपथ ग्रहण लिया था, उसी शपथ ग्रहण का भारत इज माई होम एक खंड है, एक उद्धरण है, एक भाग है। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, अपने स्पीच में, ही प्लेड्ज, उन्होंने शपथ लिया, वादा किया, हिमसेल्फ खुद से, अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से वादा किया, टू द सर्विस, सेवा करने के लिए, ऑफ इंडियाज कल्चर, भारतीय संस्कृति की सेवा करने के लिए अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद से वादा किया। चलिए शुरू करते हैं समरी। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। समरी, भारत इज माई होम इज ए पार्ट ऑफ द स्पीच। भारत इज माई होम यह एक पार्ट है, एक हिस्सा है। द स्पीच, भाषण का एक हिस्सा है। इट इज डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओएथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लेने के तुरंत बाद दिए गए भाषण का एक अंग है। ही थैंक्स, वे धन्यवाद देते हैं, द पीपल ऑफ द कंट्री, इस देश के उन लोगों को वे धन्यवाद देते हैं, हु, जिन लोगों ने, हैव कंसिडर्ड हिम एबल फॉर दिस हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र के इस उच्च स्तर के ऑफिस में कार्य करने के योग्य जिन लोगों ने समझा है, उन लोगों को वे धन्यवाद देते हैं। He says, वे कहते हैं, इंडिया इज हिज होम, भारत उनका घर है, एंड और इट्स पीपल, इसके लोग यानी भारत के लोग, आर हिज फैमिली मेंबर्स, और यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। ही देन प्लेड, तब वह शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ खुद से, तब वह खुद से शपथ लेते हैं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स पीपल, इस देश और यहाँ के लोगों की निष्ठा के प्रति वे शपथ लेते हैं।
इरिस्पेक्टिव बिना भेदभाव किए हुए, बिना किसी भेद के, ऑफ कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेज, यानी बिना किसी भाषा, बिना किसी पंथ, बिना किसी जाति के भेदभाव किए हुए ये इस देश और यहाँ के लोगों के प्रति वे निष्ठापूर्वक खुद से शपथ लेते हैं। प्लेज मीन्स होता है शपथ लेना। ही बिलीव्स, वे मानते हैं, द पास्ट इज ए लिव, वे मानते हैं कि पास्ट भूत जीवित होता है। भूत मीन्स वह समय जो बीत गया है। वे मानते हैं कि जो समय बीत गया है वह भी जिंदा होता है। एंड डायनेमिक, और गतिशील होता है। इट इज नॉट डेड, इसका कभी हनन नहीं होता है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। Besides the quality of the present and prospect of our future, यह मीन्स भूत, पास्ट, जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है वह निरूपित करता है प्रेजेंट की क्वालिटी को, प्रेजेंट की गुणवत्ता को निरूपित करता है, और भविष्य की संभावनाओं को, प्रोस्पेक्टिंग संभावना होता है, भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान की गुणवत्ता को निरूपित करता है, जो समय बीत गया है वह समय। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ नेशन, एक राष्ट्र के गुणवत्ता को निरूपित करने के लिए एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। किसी राष्ट्र की गुणवत्ता को निरूपित करने के लिए जो एजुकेशन है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। ही सेज, वे कहते हैं, सेल्फ, खुद से। ही सेज सेल्फ डेवलपमेंट इज फर्स्ट नेसेसरी, वे कहते हैं खुद का विकास सबसे पहले जरूरी है। टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लिए खुद का विकास करना सबसे जरूरी है। बट लेकिन एन इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी, लेकिन एक व्यक्ति अपना हर तरीके से विकास नहीं कर सकता है बिना समाज के, बिना सोसाइटी के एक व्यक्ति हर तरीके से अपना विकास नहीं कर सकता है। सो अतः इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर को रिलेटेड, इस प्रकार एक व्यक्तिगत और सोसाइटी, समाज एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। एंड इंटरडिपेंडेंट, और एक दूसरे पर आश्रित हैं। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से संबंध रखते हैं और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। एट लास्ट, अंत में, ही प्रोमिसेज, वे वादा करते हैं, टू डिवोट, अर्पित कर देने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप को अर्पित कर देने के लिए अंत में वे वादा करते हैं, टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ भारत, भारत के लोगों के उन्नति के लिए वे अपने आप को अर्पित कर देने के लिए वादा करते हैं। इस तरीके से भारत इज माई होम का समरी द एंड होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।